अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लास्ट थ्योरम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इफ़ थ्री आर मोर पैरेलल लाइंस मेक कंग्रेंट सेगमेंट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल, दे आल्सो इंटरसेप्ट कंग्रेंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स देम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे तीन जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है जी, जो कि हमारे पास ए बी सी डी और ई एफ जो है वो कंग्रेंट है। इट मीन्स टू से कि ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जो एक ट्रांसवर्सल लाइन है यानी जो एल एक्स है, जो तीनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। एल एक्स लाइन और क्यू वाई लाइन जो है ये क्या कर रही है, इन तीनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेप्ट कर रही है आपके पास। ठीक है, तो अब हम गिवन में क्या लिखते हैं कि हमारे पास ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, ट्रांसवर्सल एल एक्स इंटरसेक्ट कर रही है आपके पास, यानी जो एल से एक्स ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइन ए बी को, सी डी को और ई एफ को। ठीक है, और हमें जिस जिस पॉइंट पे यहाँ पे जैसे देखें ए बी पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पे मुझे एम पॉइंट मिला, सी डी पे जब इंटरसेक्ट किया तो उसने उस पे मुझे एन पॉइंट मिला, और ई एफ पे जब इंटरसेप्ट किया तो मुझे पी पॉइंट मिला। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एम एन जो है ये कंग्रेंट है किसके, एन पी के। ठीक है जी, यानी एम एन आपके पास कंग्रेंट होगा एन पी के। और सिमिलरली अगर हम क्यू वाई की बात करें तो क्यू वाई भी हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी सी डी और ई एफ को क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, जिसमें हमारे पास आर एस कंग्रेंट है एस टी के। ठीक है, अच्छा, अब हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो इंटरसेप्ट हो रही हैं लाइंस वो आपस में क्या कंग्रेंट है कि नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे इस जो थ्योरम है इसमें हमने ये प्रूव करना है कि आर एस कंग्रेंट है एस टी के। ठीक है जी, गिवन और प्रूव आपके पास आ चुका है। इसके बाद अब हम लोग जो है आर पॉइंट के ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी आर से आपने एक पॉइंट ड्रॉ किया, आर से यू। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुकी है और हमें एक ट्राइंगल भी मिल गई है और हमें 7 एंगल भी मिल चुके हैं, जैसे 1 एंगल मिल चुका है। सिमिलरली अब एस पे भी हमने एक आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिस पे हमें क्या मिल चुका है जी, एस वी टी, जो कि 2 एंगल्स मिले हैं 2 और 4, और यहाँ पे 1 और 3 मिले। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो बेसिकली इनके ऊपर ट्राइंगल मिल चुकी हैं, आर यू एस, और दूसरी हमारे पास कौन सी मिली, एस वी टी। ओके स्टूडेंट, चलते हैं जी हम स्टेटमेंट्स की तरफ। ठीक है जी, अच्छा देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे आर यू एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एस वी, तो एक आपके पास एक पैराग्राम बन चुकी है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास एम एन यू और आर, ये देखिए एक पैराग्राम बन चुकी है, और पैराग्राम जब बनती है हमारे पास तो उसकी जो अपोजिट साइड्स और उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि एम एन यू आर इज़ अ पैराग्राम। ठीक है, वो कैसे बना एम एन यू आर, क्योंकि हमने जैसे ही कंस्ट्रक्शन में यू पॉइंट और वी पॉइंट लिया तो हमारे पास एक आर से यू एक आपके पास क्या बन गई, लाइन सेगमेंट बन गई। ठीक है, और इसी तरह देखिए यहाँ पे मुझे एस से वी भी एक लाइन सेगमेंट मिल गई, तो इट मीन्स टू से कि हमारे पास अब ये क्या बन चुका है, एम एन यू आर आपके पास क्या है, एक पैराग्राम है। ठीक है, अच्छा, एम एन कंग्रेंट है हमारे पास आर यू के। ठीक है, और इसके बाद सिमिलरली जैसे एम एन कंग्रेंट है आर यू के, इसी तरह जो हमारे पास दूसरी पैराग्राम है उसमें आपके पास क्या होगा, जैसे एम एन कंग्रेंट है आर यू के, इसी तरह जो नीचे पैराग्राम है जैसे हमारे पास यहाँ पे बनी है, वो इसने लिखी नहीं है, वो आप भी ना लिखें, जैसे सिमिलरली लिख दें। जैसे देखिए दूसरी जो पैराग्राम बनी है वो है एन एस पी और वी। ठीक है, तो जैसे हमने कहा पहले इस पैराग्राम में कि एम एन कंग्रेंट है आर यू के, इसी तरह एन पी कंग्रेंट होगा एस वी के। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसने भी अब देखें यहाँ पे यही लिखा है कि एन पी जो है वो कंग्रेंट है एस वी के। लेकिन गिवन में हमने क्या बात की थी, गिवन आपने याद रखना है कि एम एन कंग्रेंट है एन पी के। ठीक है, कि आपके पास क्या था जी, कि एम एन कंग्रेंट है किसके जी, एम एन कंग्रेंट है एन पी के। ठीक है, यानी ये आपके पास आपस में जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपस में कंग्रेंट हैं। ठीक है, तो जब ये कंग्रेंट हैं तो इट मीन्स टू से कि हमारे पास अगर एम एन कंग्रेंट है एन पी के, तो फिर इसी तरह सिमिलरली
आर यू भी कंग्रेंट होगा किसके, एस वी के। क्यों कंग्रेंट होंगे, क्योंकि जब हमने पैराग्राम में ये कह चुके हैं कि एम एन जो है वो पैरेलल है, यानी एम एन जो है यहाँ पे आपके पास पैरेलल है आर यू के, तो फिर जब एम एन कंग्रेंट होंगे एन पी के, तो फिर आपके पास यहाँ पे आर यू भी कंग्रेंट होगा किसके, एस वी के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ये आर यू कंग्रेंट है एस वी के, तो फिर आपके पास ये पैरेलल भी होंगे, और फिर उसके बाद जो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आप इसमें कंग्रेंट होंगे। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से कंग्रेंट हैं, अभी जैसे देखें आर यू में ऑपोजिट एंगल 1 है, और एस वी में ऑपोजिट एंगल क्या है आपके पास 2 है। ओके स्टूडेंट्स, जब ये दोनों कंग्रेंट हो गए तो फिर हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई आर यू एस, और दूसरा आपके पास क्या है, एस वी टी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल आर यू एस करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल एस वी टी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, आर यू कंग्रेंट है एस वी के। ठीक है, इसके बाद जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, आप इसमें कंग्रेंट होंगे। जैसे एंगल 1 कंग्रेंट है एंगल 2 के, एंगल 3 कंग्रेंट है एंगल 4 के। देयरफॉर अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाएगी, ये भी प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखिए दोनों एंगल्स और एक साइड क्या हो चुकी है, कंग्रेंट हो चुकी है। तो ट्राइंगल आर यू एस कंग्रेंट है ट्राइंगल एस वी टी के। इसमें देखिए हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड थी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइड डॉट एंगल कंग्रेंट है साइड डॉट एंगल के। ठीक है, जब आपके पास कोई एक ट्राइंगल, जैसे ही आपके पास ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हो जाती हैं, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स रिमेनिंग होती हैं वो भी कंग्रेंट हो जाती हैं, और उसकी जो ऑपोजिट एंगल्स रिमेनिंग होते हैं वो भी कंग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमने यहाँ पे आर यू और एस वी तो हमने प्रूव कर लिया था, लेकिन अब हमारे पास कौन से रह गए थे, हमारे पास एक रह गई थी कि आर एस कंग्रेंट है एस टी के। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी क्या हो जाएंगी, कंग्रेंट हो जाएगी। जब ये कंग्रेंट हो गई तो फिर हमारे पास ये क्या आ गया जी, प्रूफ आ गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला हुआ तो इस थ्योरम में तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे। सबसे पहले तो आप लोग देखा करें, वीडियो कंप्लीट देखा करें। ठीक है, वीडियो जब आप कंप्लीट देखेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन किया करें, फिर शायद हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कम हो जाएं और आपको समझ ज़्यादा आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट जो है वो जब भी पेपर में सवाल आएगा थ्योरम का, तो स्टेटमेंट जस्ट आएगी। ये जैसे यहाँ पे ये जैसे देखिए इफ़ से लेके कट्स देम तक ही पेपर में क्वेश्चन आएगा। आपने सबसे पहले उसकी डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम जो है वो आपके पास 2 मार्क्स की होती है। ठीक है, डायग्राम आपकी एग्जैक्ट ठीक होनी चाहिए, सही है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपको तब ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे जब आप एग्जैक्ट ये डायग्राम बनाएंगे। हाँ, अगर इसमें थोड़ा बहुत मसला हो जाता है, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, उसमें जस्ट आपका 1 नंबर या 2 नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल डायग्राम नहीं बनाई तो उसको फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी डायग्राम ही नहीं बनी हुई, तो वो कैसे आगे चीज़ों को प्रूव कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स टू से कि उसने तो वो ये रटा हुआ है। ठीक है, थ्योरम। तो डायग्राम जो है वो आपकी हर हाल में ठीक होनी चाहिए। हाँ, अगर उसमें थोड़ा बहुत इशू आ जाता है लाइन सेगमेंट का, मीन्स टू से कि बिल्कुल ही डायग्राम चेंज है, तो फिर उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इशू है डायग्राम में, तो उसके फिर ये है कि फिर आपके 2 मार्क्स जस्ट डायग्राम के कट जाते हैं। ये 8 मार्क्स का जो है वो आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, ओके, 2 मार्क्स आपके इसके हो गए। 2 मार्क्स आपके हैं गिवन और प्रूफ के। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के। ये तीनों जो हैं आपकी जो है वो 2 मार्क्स की हैं। तो टोटल आपके पास ये 4 मार्क्स के हो गए, और 4 मार्क्स के आपके स्टेटमेंट और रीज़न है। ठीक है, अगर इसमें कोई मसला होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा जी, कि स्टेटमेंट और रीज़न के जो टोटल मार्क्स हैं वो 4 हैं, और डायग्राम गिवन कंस्ट्रक्शन और प्रूफ के कितने मार्क्स हैं, 4 हैं। ठीक है, जो कि डिवाइड हैं 2 मार्क्स पे। तो याद रखिएगा डायग्राम को आपने अच्छा बनाना है। और एक और बात, कि अगर आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पॉइंट्स देते हैं, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आप यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे इसको ए बी कह देते हैं, इसको बी सी कह देते हैं, और इसको सी डी कह देते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है वो खुद से पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई कह सकते हैं, पी क्यू कह सकते हैं, लेकिन बात याद रखिएगा कि जो फिर आपने पॉइंट यहाँ पे दिए होंगे, आपने फिर वही पॉइंट यहाँ पे भी लिखने हैं स्टेटमेंट, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और गिवन में। ठीक है, ये ना हो कि आपने डायग्राम में कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं और
कोई और आपने यानी नाम लिखे हुए हैं और आपने यहाँ पे प्रूफ स्टेटमेंट में कोई और लिखे हुए हैं, तो फिर ये आपका थ्योरम जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट जो इसका थ्योरम है इस चैप्टर का, वैसे तो हमने थ्योरम इसके कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैंने आपको कही थी कि आपने खुद करनी है। ये एग्जांपल थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी, तो मैंने सोचा ये आपसे डिस्कस कर लूँ। बाकी इसकी जो ओवरऑल एग्जांपल्स हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर उसमें कोई मसला हुआ तो पूछ सकते हैं आप। स्टेटमेंट में गिवन है द बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए पैराग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपके पास एक पैराग्राम है जिसकी हमारे पास 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये हमारे पास एक पैराग्राम है। ए बी पैरल है आपके पास डी सी के, और ए डी पैरल है आपके पास बी सी के। ठीक है, ये बात आपको गिवन में है, गिवन में मौजूद है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पैराग्राम है। ओके स्टूडेंट, हमने मीडियन की बात लास्ट में भी की कि देखें ए का मीडियन और बी का मीडियन, ये आपके पास मीडियन की लाइंस हैं आपके पास। ठीक है, जो बाइसेक्टर है, जैसे देखिए हमारे पास ए का बाइसेक्टर है, ये सॉरी ए का बाइसेक्टर है, बी का भी बाइसेक्टर है। ठीक है, मीडियन नहीं है ये, सॉरी बाइसेक्टर है। यानी जो आपके पास ए का बाइसेक्टर यहाँ पे फॉल हो रहा है और ये बी का बाइसेक्टर है, तो हमें यहाँ पे ई एक पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, और ई पॉइंट पे हमारे पास जो एंगल है वो कौन सा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये जो हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास ये जो ई है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखें, कट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी जो हमारे पास बाइसेक्टर है दो एंगल्स का, एंगल ए का और एंगल बी का। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट को दोबारा से उर्दू में पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है, और एंगल बी का बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और वो जो पॉइंट है वो हमारे पास, यानी वो जो हमारे पास एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यानी मेजरमेंट एंगल ई जो है वो 90 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हम इसको मीट करवाते हैं ई पॉइंट को, तो हमें एंगल 1 और एंगल 2 मिलते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इन दोनों को सम अप करूं, एंगल 1 और एंगल 2 को, एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 क्या होंगे हमारे पास, 180 होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एंगल है बी ए डी प्लस ए बी सी, बी ए डी। ठीक है, जो कि किसकी बात कर रहे हैं, एंगल आपके पास 2 की बात कर रहा है, और दूसरा कौन सा एंगल है आपके पास, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये दो हमारे पास एंगल है। ये देखिए यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है कि मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो इक्वल है 1/2 बी ए डी के। अच्छा, ये एक बात याद रखनी है आपने। देखें बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है जो ट्रायंगल के बाहर होता है। ठीक है, जैसे देखें वो एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या है, बी ए डी, वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और एक आपके पास एंगल है एंगल 1, जैसे देखें ए पे है, तो ये देखिए ना, ये आपके पास छोटा एंगल होगा ना 1, क्योंकि देखिए ये ए ई बी के अंदर एक है आपके पास एंगल 1, ये इंटीरियर एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर, जो कि आपके पास आई एन टी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके पास एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली हाफ होगा। जैसे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1/2 बी ए डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बी ए डी जो है वो हाफ है किसके, एंगल 1 के। ठीक है, इसी तरह अगेन एक इंटीरियर एंगल 2 है, जो कि क्या है आपके पास, ए बी सी के हाफ है एंगल 2। ठीक है, क्योंकि एंगल 2 जो है वो छोटा है ना, क्योंकि एंगल 2 की अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर ए ई बी के अंदर आपके पास क्या है, एंगल 2 है, और ए बी सी एक बड़ा एंगल है आपके पास। तो एंगल जो ए बी सी का है वो बड़ा है किससे, एंगल 2 से। सॉरी, एंगल जो है ए बी सी जो है वो हाफ है किसके, 2 के एंगल के। ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पे रीजन में बात लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी एक्सटीरियर एंगल होगा, और एंगल 2 जो है वो इंटीरियर एंगल होगा आपके पास। ठीक हो गया, ओके। अब हमारे पास इन दो को अगर हम प्लस करें, 1/2 बी ए डी प्लस ए बी सी, अब ये क्योंकि 90 डिग्री के हैं, तो एक आपके पास जो बी ए डी होगा वो भी 90 का होगा, और जो ए बी सी होगा वो भी कौन सा होगा आपके पास, 90 का होगा। 90 प्लस 90 180,
तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें जो बात समझने वाली है ना वो यही है कि हमारे पास जो ए डी सी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल के बाहर जो एंगल है आपके पास, किस ट्राइंगल के बाहर एंगल है, ए ई बी वाली जो ट्राइंगल है उसके बाहर एंगल बन रहा है। मतलब आपके पास यहाँ पे जो ए डी सी एंगल बन रहा है वो यूं बन रहा है। ठीक है, ये पूरा इसके ऊपर आ रहा है, ये एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर। और आपके पास जो एंगल जो वन है वो आपको पता है एंगल ए ई बी के अंदर वन बन रहा है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है आपके पास ए बी डी के ऊपर एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, और ए बी सी जो है वो आपके पास सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ग्रेटर एंगल होगा। ये देखिए, ये आपके पास ए बी सी एंगल है। ठीक है, जो कि आपके पास कितना होगा, वो हाफ होगा किसके, एंगल 2 के। ठीक है, ये बात समझ आई आपको, बस इसमें यही बात जो है वो क्लियर करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। इसकी एग्जांपल्स को बहुत अच्छा कीजिएगा। ठीक है, मेहनत कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।